अस्सलामुअलैकुम। आज हम अल खैर फाउंडेशन की टूर पे आए हैं। मिस्टर मज़ाहिर जो हैं हमें सैर कराएंगे, ये मिसेस मज़ाहिर हैं हमें सैर कराएंगी। और इस वक्त बिजली नहीं है तो हम देखते हैं कि इनके स्कूल की सैर करते हैं। इनका स्कूल बहुत फैंटास्टिक है, 2200 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और ये इनका रिसेप्शन एरिया है, राइट। तो यहाँ पे आपका मेन ऑफिस है। तो मज़ाहिर साहब अगर हम हमें सैर करा दें। ये डॉक्टर्स रूम है। डॉक्टर्स रूम में क्या होता है? ये तमाम बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए यहाँ पर हमने डॉक्टर रखे हैं जो रोज़ाना आते हैं यहाँ बच्चों को देखते हैं। तो स्कूल के टाइमिंग में होते हैं सिर्फ या? और अभी वजह भी ग़ालिबन ये थी कि पहले ऐसा हुआ कि 4 बच्चे हमारे यहाँ इंतकाल कर गए थे खैर के, और वो इस वजह ये थी कि इस इलाके में कुछ डॉक्टर ने उनका इलाज किया और वो इलाज सही ना होने की वजह पर गए। तो हमने ये सोचा कि हम ऐसे डॉक्टर रखें जो कि पहले बताते कि अब एक बच्ची को 3 महीने तक बुखार था, मोहल्ले का डॉक्टर देखता रहा। जब मैं उसको आखिर में लेकर गया डॉक्टर सलाउद्दीन के पास जो सिविल हॉस्पिटल के हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत लेट हो गए। मैंने क्यों कहना है, बस बचना मुश्किल है बच्ची का। तो पता चला कि जो उसको बुखार था उसकी आंतें जो थे वो अंदर से सुराख हो गए थे और उसका इलाज वो कर रहा था सिर्फ पैरापारीन देकर और बुखार की पैराडोल देकर। तो फिर 4 बच्चे मरे यहाँ पर। तो फिर मैंने सोचा कि एक डॉक्टर रखा जाए जो कि पहले ही कम से कम बता दे, टेस्ट वेस्ट हम ले लें, डॉक्टर कहते हैं कि टेस्ट इनके ले लें ताकि बच्चे का इलाज शुरू हो सके। इसलिए ये क्लिनिक हमने शुरू किया। एक सिंपल ओपीडी है यहाँ पे। ओपीडी है फिर जो मरीज इलाज के लिए हम फिर उनको दूसरे हॉस्पिटल रेफर करते हैं। तो यहाँ जो डॉक्टर हैं वो कहाँ, उनका क्या नाम है? ये जो डॉक्टर आते हैं इनका नाम है, वो एक्सपीरियंस्ड है ज़्यादा? नहीं, बहुत 25 साल एक्सपीरियंस है, 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। और वो कतर में होते हैं, कतर हॉस्पिटल में होते हैं। या वॉलंटियर करते हैं वो या सैलरी लेते हैं? 12,000 सैलरी देते हैं, 12,000 सैलरी देते हैं। और मेडिसिन जो आप देख रहे हैं ये सारी मेडिसिन वो नहीं है जो कि आमतौर पर आम डिस्पेंसरियों में दे देते हैं, बहुत सस्ती वाली। उस पर पेटेंट दवाई भी हैं, 17 रुपये का एक कैप्सूल भी है, वो भी हम बच्चों को वो भी देते हैं। इसके चार्ज नहीं करते बच्चे से? चार्ज नहीं, हमने शुरू में तो फ्री रखा था, लेकिन उसका ये होता है कि फ्री में नुकसान ये हो रहा था कि बाद से बच्चे जो है उसको यूज़ नहीं करते, मेडिसिन को लेके जा रहे थे। जैसे उनको कफ सिरप की दे दी दवा, अब वो लेके गए नहीं पी रहे। अब चूँकि थोड़ा 10 रुपये हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दवा जा रही 50 रुपये की, खर्चा हो रहा है उस पर 60 रुपये, क्योंकि डॉक्टर की तनख्वाह भी है, कंपाउंडर की तनख्वाह भी है। लेकिन उस 10 रुपये से ये हुआ है कि एक तो पेशेंट जो गैर ज़रूरी भी आ रहे थे, रश लगा हुआ था, वो कम हो गए और फिर दवा भी इस्तेमाल हो रही है। इसमें आपके चेकिंग रूम भी है, देख सकते हैं। तो बाहर कंपाउंडर भी बैठता है, ये डॉक्टर साहब का कमरा? यहाँ मरीज बैठते हैं, बेहतरीन। ट्रिप लगाना है कुछ। तो बाहर कैसे भी लेते हैं डॉक्टर्स, पेशेंट बाहर का भी आता है? बाहर के पेशेंट वालिदैन भी आ सकते हैं, वालिदैन, बल्कि बच्चों की 5 रुपये है, बस 5 रुपये, तो बड़ों की 10 रुपये। स्कूल के टाइमिंग के बाद बच्चों का क्या होता है, मतलब अगर कोई आना चाहे शाम को? नहीं तो फिर अगर उस टाइम में सारे आ जाते हैं। सही है। हाँ, उनको पता है इस टाइम में डॉक्टर होते हैं। फैंटास्टिक। टाइम अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम टाइम बढ़ा देंगे अगर ज़्यादा। फैंटास्टिक। चाबी लिया हम जब तक ये देख रहे हाँ, हैं। अच्छा, ये जगह जो है ये घर थे पहले, एक कमरे के घर थे, कुछ 3 और 4 घर थे। तो ये चारों घर हमने तोड़ के जो है इसमें क्लासेस बना दी और इस तरीके से हमारा स्कूल इस तरह बढ़ा है। मैंने कहा कि पहले एक झुग्गी थी, फिर एक घर, फिर 2 घर, फिर 34 घर लिए। तो इस तरह करते करते तो ये क्लासरूम एक देख सकते हैं, ये क्लासरूम, एक स्टैंडर्ड क्लासरूम है आपका? जी, स्टैंडर्ड नहीं है, जो भी जगह मिली उसी जगह मिली उस पर क्लास बना दी, कोई छोटी कोई बड़ी, स्टैंडर्ड नहीं है। अब यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड बनाई है, नई हमारी वो है उस पर स्टैंडर्ड। सही। ये आपका ग्रीन बोर्ड है, जी, लाइट है।
टोटल कितने क्लासरूम हैं आपके? तकरीबन क्लासरूम सारे रूम मिला के 50 होंगे। 50 रूम्स हैं सब मिला के पूरे स्कूल के। तो ये कोई नए बनाए हैं, ये बड़े क्लास हैं? कंस्ट्रक्शन है जिसको असल में पहले ये प्रीकास्ट था। पहले तो ये था झुकी, अच्छा। फिर उसके बाद टीन की छत के बाद फिर वो प्रीकास्ट छत, फिर वो भी क्रैक होना शुरू हो गई। तो उसके बाद फिर ये आरसीसी बनाया। तो ये आरसीसी का भी ये है कि जो चार मंजिलें खड़ी हैं, इसमें मैंने किसी को नहीं कहा कि भाई चंदे चाहिए। और मैंने जिस दिन काम शुरू किया, मेरा भाई इंजीनियर है, वो कह रहा था कि पैसे चाहिए अच्छे खासे। कहाँ है पैसे तुम्हारे पास? मैंने तुम जिस दिन काम शुरू करोगे उस दिन पैसे खुद आएंगे। काम शुरू किया और एक दिन भी काम नहीं रुका, और बच्चे ये क्लासेस काबिल हो गई कि बच्चे बैठ के पढ़। अभी आपने जो बिल्डिंग बनाई है इसके ऊपर कितने ले जा सकते हैं फ्लोर्स? नहीं तो 4 फ्लोर है उसके ऊपर जाने से बुनियादें जो है 4 फ्लोर के हिसाब से जाने। बुनियादें तो खैर 8 फ्लोर की रखी है। 8 फ्लोर की रखी हुई तो बना। परमिशन नहीं है? परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं है। सिमिलर क्लास है ये सब एक ही साइज की क्लास है, ये नई है। फैंटास्टिक। अच्छा, तो मैं आया तो मैंने कुछ सिलाई की क्लासें हो रही थी, वो क्या था? ये किस चीज़ की क्लास है? ये क्लास है, ये क्लास 6 है, क्लास 7। अच्छा। और दोपहर में क्लास 1 है। अच्छा, तो नीचे बैठ के पढ़ते हैं? नीचे बैठे दरियाँ बिछाते हैं? हाँ, दरिया बिछाते। ये है कि बच्चों की जो टीचर ट्रेनिंग क्लास है वो यहाँ होती है। ये टीचर ट्रेनिंग नहीं, ड्रेस मेकिंग क्लास। अच्छा। स्कूल की सारी बच्चियों को यहाँ सिलाई सिखाने का, स्टिचिंग का, सब बच्चों को सिखाते हैं? सबको सिखाते हैं, सारी लड़कियों। तो कोई क्लास है या कोई यानी कि कोई एज है पर्टिकुलर या? नहीं, ये तकरीबन 6ठी क्लास से 6ठी के बाद 7वीं 8वीं की बच्चियाँ यहाँ आ जाती हैं, उनको नहीं। और ये किचन है, ये 2 हिस्से किचन के। तो खाना भी खिलाते बच्चों को? वो बच्चे हम देखते हैं कि इनके घर में सही खाना नहीं मिल रहा, या खाना इनके वालिदैन कहीं काम पे निकल गए हैं, या वालिद नहीं है, वालिदा फैक्ट्री जाके काम कर रही हैं, तो बच्चा घर पे खा नहीं सकता। तो उस बच्चे को हमने यहाँ सहूलत दी है कि ऐसे जितने भी बच्चे यहाँ खाना खाएँ। तो उसमें यह है कि सबको तो हम नहीं कर रहे हैं। 22 तकरीबन कितने बच्चे रोज़ खाना खाते हैं? ये है कि 150 भी हो जाते हैं, 200 भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि कितने रोज़ खिलाते हैं। 200 रोज़ रोज़ खाना बनता है इन बच्चों का, और उन टीचर्स का बनता है जिस बातें शाम तक रहते हैं। वो सब यहाँ वो तकरीबन कितने बच्चे टीचर्स तकरीबन होंगे कोई 15 टीचर्स रहते हैं जो यहीं खाना शाम को। ये नर्सरी है? ये नर्सरी क्लास तो ये नई बिल्डिंग जो जापान कॉन्सुलेट ने पैसा दिया, हमने कौन सा उससे दिया था पैसा, कौन सी कहीं को मिला? कोई एजेंसी के थ्रू दिया? वो नहीं, GGP शायद। बहुत अच्छा। वो GGP था, जापान कॉन्सुलेट ने पैसा दिया था। GGP लाइट नहीं है। कंप्यूटर लैब का ख्याल कैसे आया? कंप्यूटर लैब है आज। कंप्यूटर लैब में ये था कि मुझे बच्चे जो है ना ऐसी बेचारे ऐसी नज़रों से मुझे देख कर पूछते थे कि सर कब हम कंप्यूटर को छोड़ेंगे। और एक बच्ची ने जो एक दिन कहा, छोटी बच्ची ने, कि हमें भी कभी मौका मिलेगा कि हम कंप्यूटर देख सकते हैं। बस मैंने इरादा किया, मैंने कहा करना है। उसके 15 दिन के बाद अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि कंप्यूटर आ गए। अब इसमें से जो है रोज़ क्लासें होती हैं? हाँ, इसमें रोज़ क्लास होती है। सारे बच्चों को हम चाह रहे हैं कि फ्रॉम क्लास 1 to 8 तक तमाम बच्चों को बेसिक चीज़ें जो भी IT के हवाले से हैं वो सब इसमें आ जाए। मज़ीद हम सोच रहे हैं कि अच्छा सिलेबस। बिजली का क्या करते हैं जब चली जाती है? बिजली तो अब ये हमने जनरेटर देने का इरादा किया है। अब देखते हैं कि इरादा किया है, कल परसों इरादा किया है ना, तो तकरीबन वो 25 kV का जनरेटर जो है हमारे सारे इसको चलाएगा सेटअप को।
तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं किस दिन हमारे पास पैसे आते हैं, अल्लाह ताला कब भेजते हैं। इंशाल्लाह जल्दी। तो वो आ जाएगा तो फिर ये मसला हमारा हल हो जाएगा इंशाल्लाह। आपका जो अल खैर ट्रस्ट है उसके बोर्ड में कितने लोग हैं? सोसाइटी बोर्ड में कितने लोग हैं? बोर्ड में हमारे 15 लोग हैं और उसमें हमारे वही साथी हैं जो कि शुरू से खैर में साथ रहे 25-30 साल से। तो वही कोई मतलब हमसे पैसे भी नहीं लेते अच्छा, बल्कि वो खिदमत ही करते हैं। ये भी क्लास है, ये भी क्लास है। ये तंदूर भी लगा हुआ है इसमें। अच्छा, क्लास में? हाँ, तंदूर की रोटी नहीं बनती है। ये क्लास है और ये रोटियाँ हैं लेकिन वो बंद पड़ा है। ये तो काफ़ी बड़ी क्लास है। हाँ, ये इसमें मीटिंग भी होती है, तो ज़्यादा क्लास होती है इनके 3 क्लासें बैठ कर जनरल मीटिंग भी कर लेते हैं। नीचे अलग करते हैं, ऊपर अलग करते हैं।